तो स्वागत है आपका क्लास 9 पॉलिनोमियल्स बहुपद पार्ट 3 में। आज इस पार्ट 3 में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के बारे में जानेंगे। शेषफल प्रमेय जानने के पूर्व हम लोग भाग यानी विभाजन यानी डिवीज़न से परिचय पा लें। जब भी भाग की बात आती है और उसे चेक करते हैं हम लोग, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल करते हैं, और शेषफल यदि शून्य आता है तो कहते हैं कि भाज्य जो है भाजक से पूर्णतः विभाजित है। चलिए, भाग देना यानी बराबर भागों में बांटना। भाज्य के जिस भाग को बराबर पूर्ण संख्या में नहीं बांटा जा सकता वह बचा भाग शेषफल कहलाता है। अब जैसे 5 लड्डू है हमारे, देख रहे हैं आप, 5 लड्डू है ना, और 5 जो है उस डब्बे में देना है। लाल रंग के डब्बे देख रहे हैं आप, है ना। तो जब बराबर बराबर देना है तो एक एक सभी डब्बे में आ जाएगा, है ना। तो 5 को 5 बराबर भागों में बांटने से बच्चों विभाजन का तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो देखते हैं बहुपद के विभाजन में हमें क्या सहूलियत मिलेगी। 35 को 3 से भाग दे रहे हैं जैसा कि आप लोग करते हैं, है ना। 10 भागफल आ गया, शेषफल ये आ गया, और इसे लिखते हैं भागफल शेषफल बटा भाजक। ठीक है। 35 को अगर 3 से भाग दिया जाए, 35 को 30 जोड़ 5 लिखा जाए, फिर 18 जोड़ 12 लिखा जाए, 18 को 2 गुना 3 का वर्ग लिखा जाए, 12 को 4 गुना 3 लिखा जाए, और इस तरह से ये भाजक को सबके नीचे डाल दिया जाए, और फिर 3 2 बार है, 1 बार कट गया, 3 3 कट गया, ये इस तरह से लिखा जाए। ये 6 और 4 को जोड़ के 10 लिखा जाए, 10 पूर्णांक 5/3 जो कि इधर में था आपका। ठीक है। अब इस 3 के जगह पे ये जो भाज्य है हमारा, इसमें जो 3 है और भाजक में जो 3 है उस जगह पे हम x डाल के देखते हैं, तो ये हमारा एक बहुपद के रूप में भाज्य प्राप्त होता है और दूसरा भाजक के रूप में। ठीक है। और इस x को भाजक को सबके नीचे रख दिए, x कैंसिल हो गया, यहाँ x एक बाकी रह गया 2x, और ये 2x + 4 को इधर लिख लिया, और ये शेषफल हो गया 5/x। तो शेषफल आप देख रहे हैं 5। ठीक है। तो ये विभाजन विधि, लंबी विभाजन विधि द्वारा किस तरह से बहुपद को भाग देते हैं बच्चों। इसके लिए सबसे पहला काम है कि जो बहुपद हैं भाज्य और भाजक के, उनको पहले हम लोग मानक रूप में लिख लें, स्टैंडर्ड रूप में लिख लें, यानी कि घात को घटते हुए क्रम में लिख लें। ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, फिर 1 है, यानी ये घटते हुए क्रम में है। और इसमें दूसरी चीज़ है कि भाज्य का पहला जो पद है ये 2x², और यहाँ भाजक का x है, तो ये भाजक को किससे गुना किया जाए कि 2x² आ जाए। तो भाजक को तो 2 से गुना करना पड़ेगा और एक x से गुना करना पड़ेगा, यानी भाजक को 2x से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा हमारा। तो 2x को इधर लिख लिया, ये भागफल का भाग बन जाएगा, और 2x² से माइनस कर दिया, ये 0 हो जाएगा। फिर 4x + 5 को उतारा। अब पहले टर्म को देखिए, ये 4x, तो भाजक में x है, इसको 4x लाने के लिए, बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो +4 यहाँ कर दिया। ठीक है। तो यह 4x आ गया इधर, और यह माइनस किया तो 0, और ये 5 इधर आ गया। अब देख रहे हैं 5 तो एक अचर पद है, और इसका घात कितना है, 0 है, और यह एक रैखिक पद है भाजक, इसका घात 1 है। तो भाजक के घात से जब शेषफल जो शेष आ रहा है उसका घात कम हो जाए तो भाग देने की प्रक्रिया को रोक देनी चाहिए। तो ये हमारा भागफल बन गया, ये शेषफल बन गया, और ये भाजक और ये भाज्य। ठीक है। तो यदि आपको दे दिया जाए ये भाज्य है और ये भाजक है, और आपको शेषफल प्राप्त करना है, और ये लंबी विधि जो हम लोगों ने भाग की है, इसे नहीं करने की आवश्यकता है अगर बोल दिया जाए, तब आप कैसे शेषफल लाएंगे,
यही शेषफल प्रमेय की उपयोगिता है। ठीक है, तो जो आपका भाज्य है उसको px मान लिया, क्योंकि x चर है तो px मान लिया, y रहता तो py मानता। उसके बाद भाजक का शून्यक प्राप्त करना है। तो भाजक हमारा है क्या, x है, तो x कब शून्य होगा, x जो चर है वो कब शून्य होगा, जब उसमें शून्य डाल दिया, x बराबर 0, तो x का मान तो मिल ही गया ना, शून्य, तो भाजक का शून्यक शून्य हो गया। अब ये शून्य जो भाजक का शून्यक आया, इसे भाज्य के चर में डालेंगे, तो यहाँ शून्य लिखेंगे, इधर भी शून्य लिखेंगे x की जगह पे, तो हमें जो मिलेगा वह शेषफल प्राप्त होगा। क्या हमने कहीं यहाँ पे भाग दिया, भाग नहीं दिया, क्या किया, भाजक का शून्यक को निकाला और उसको शेषफल इसमें भाज्य में रख दिया, डिविडेंड में रख दिया उसका मान, और जो मान हमें प्राप्त हुआ वह शेषफल हुआ। इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब पुनः एक बार लंबी विधि, भाग की लंबी विधि को देखें। यह बहुपद हमारा पहले से ही यह सजा हुआ है मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि घात है 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, और यह भी जो है बहुपद gx यानी यहाँ पे भाजक का कार्य करेगा, यह भी मानक रूप में सजा हुआ है। भाग देकर शेषफल प्राप्त करना है, तो भाग दे रहे हैं हम लोग, ये x को देख रहे हैं और यहाँ x का पावर 4 को देख रहे हैं। तो केवल पहले वाले को आप देखेंगे x का पावर 4, x में क्या गुना करेंगे कि x का पावर 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे x क्यूब, बिल्कुल सही। तो यहाँ x क्यूब लिख दिया, और यह x क्यूब इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, यानी भाजक के प्रत्येक पद से गुना होगा। तो यह x क्यूब इससे गुना हुआ तो x का पावर 4 दिया, और -2 से गुना हुआ तो -2x क्यूब दिया। अब यहाँ पे माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस किया, यह 0 हो गया, और यह प्लस और यह प्लस जुड़ के 4x क्यूब हुआ, क्योंकि ये समान पद है, क्योंकि x क्यूब दोनों में है तो ये समान पद जुड़ गए। और फिर यहाँ से इनको उतार लिया। ठीक है, अब इनमें पहला पद देख रहे हैं 4x क्यूब, तो x में क्या गुना करें कि 4x क्यूब आ जाए, तो x में 4x स्क्वायर से गुना करेंगे, तो यह भागफल का दूसरा पद आ गया 4x स्क्वायर, और ये 4x स्क्वायर इन दोनों से गुना होगा, तो पहले से गुना होगा तो 4x क्यूब मिला, और दूसरे से गुना हुआ तो -8x स्क्वायर मिला। फिर ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, ये 0 हो जाएगा, और ये 8 है और ये 3 है, 8 में 3 गया 5, 5x स्क्वायर हो गया, और x + 1 फिर से उतर गया। अब ये केवल आप 5x स्क्वायर को देखेंगे, प्रथम पद को देखेंगे, और यहाँ पे x है, x में क्या गुना करेंगे कि 5x स्क्वायर आ जाए, तो 5x कहेंगे, तो 5x को इधर लिख लिया, और 5x से इससे भी गुना किया और इससे भी गुना किया, तो ये 5x स्क्वायर -10x, प्लस है ये तो ये माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस माइनस 0 हो गया, और ये दोनों प्लस में है, 10 और 1 11x हो गए। फिर इस 1 को उतार लिए। अब x 11x है, तो x में 11 से गुना करने से 11x मिल जाएगा, लेकिन 11 हमारा 2 से भी गुना होगा, है ना, -2 से भी, तो -22 भी आएगा। तो 11 यहाँ भागफल का अंतिम पद लिख लिया, और ये 11x लिखा और -22 लिखा, ये माइनस किया, माइनस को प्लस किया, ये 0 हो जाएगा, और 22 और 1 23 हो गया। तो हमारा शेषफल यहाँ 23 हुआ बच्चों, और भागफल ये हुआ। ठीक है, लंबी विधि द्वारा। अब जांच कर ले क्या हमने सही में ये किया है, तो भाजक गुना भागफल करते हैं प्लस शेषफल करते हैं। भाजक हमारा x - 2 था, भागफल इतना आया था, और शेषफल 23 आया था। इसे x से इसको गुना किया, पहले x का पावर 4, x से इसे गुना किया, ये मिला, x से 5x को गुना किया, 5x स्क्वायर मिला। उसी तरह से x से
11 को गुना किया 11x, -2 से गुना किया इससे, -2 से +4x² को गुना किया, ये हुआ। उसी तरह से इसे देखा और समान पद को जोड़ते गए। ये x का पावर 4 एक ही बार है, 4x³ और यहाँ 2x³ है, ये माइनस होके 2x³ आया, 5x² और -8x² है, तो ये माइनस वाला बड़ा है तो -3x², और ये 11x और 10x से मिला हमें x, और ये 23 में 22 चला गया तो 1 आया। तो यह देखिए भाज्य हमारा इतना ही था। यह जांच हो गई कि हमने सही भाग लगाया है। अब बच्चों कुछ नोट में बातें हैं। सर्वप्रथम भाजक जो है, जो बहुपद का रूप है, का शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? भाजक जो है उसको शून्य के बराबर कर देते हैं। यहाँ भाजक हमारा क्या है, x-2 था बच्चों, उसको शून्य के बराबर लिख दिया और यहाँ से 2 को दाहिने तरफ भेज दिया तो यह +2 हो गया। ठीक है, तो यह शून्यक हो गया भाजक का। ठीक है, भाजक को शून्य के बराबर कर देंगे और यहाँ से x का मान, चर का मान निकाल लेंगे, वही हो जाएगा भाजक का शून्यक। अब बच्चों ये जो भाजक का शून्यक आया है ना, इससे आप जो आपका भाज्य है ना, भाज्य जो है उसमें उसके मान में, उसके चर के मान में डाल देंगे। तो यहाँ 2 डालेंगे बच्चों, सब जगह 2 हो जाएगा राइट हैंड साइड में भी, और इसे जब जोड़ घटाव करके देखेंगे तो यह आपका शेषफल मिलता है इसे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो शेषफल या तो 0 होगा, ठीक है, या भाज्य भाजक से पूर्णतः विभाजित होता हो तो भाजक को भाज्य का गुणनखंड कहते हैं, है ना बच्चों। जब शेषफल 0 अगर 0 में प्राप्त होता है तो भाजक को क्या कहेंगे, भाज्य का गुणनखंड कहेंगे। जैसे 15 का गुणनखंड 5 और 3 है। क्यों 3? यह 15 का गुणनखंड 5 और 3 कहलाता है क्योंकि 15 भाज्य है तो भाजक जो है वह 5 इधर है जो कि पूर्णतः उसे विभाजित करता है, यानी शेषफल हमें 0 प्राप्त होता है। अब 2 बहुपद है, एक भाज्य और ये नीचे वाला भाजक। ठीक है बच्चों, तो x को दोनों के नीचे डाल दिया। ठीक है, यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, एक x बाकी रहेगा 3x, और ये 2/x रह जाएगा। इस माइनस को प्लस -2 कर दिया, ब्रैकेट में कर दिया, तो ये हमारा शेषफल का काम करेगा, और ये भाजक और ये भागफल। तो भाग देख के देखते हैं लंबी विधि द्वारा। तो x पहले तो ये सजा हुआ है मानक रूप में, ठीक है, और ये 3x है, 3x² है। 3x² लाने के लिए x में भाजक में 3x से गुना करेंगे तो ये 3x हो गया हमारा। ठीक है, भागफल, और ये माइनस कर दिया, इसे 0 आ गया, ये -2 उतर गया। ठीक है बच्चों, तो यह इसका घात कितना है, इसका घात 0 यहाँ चर पद का 0 होता है, और यहाँ रैखिक पद है तो यह 1 है, इससे कम आ गया तो यहाँ पे विभाजन की प्रक्रिया को रोक देंगे। अब सर्वप्रथम भाजक जो है बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे। फिर भाजक का शून्यक, यहाँ तो x भाजक है, इसका शून्यक तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो शेषफल में क्या करना है, ये जो भाज्य है उसके चर में इस शून्य को डाल देंगे, 0 को डाल देंगे, और ये हमारा -2, देखिए शेषफल आपको प्राप्त हो गया। कुछ और देख ले, भाजक रैखिक बहुपद के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, सबका घात 1 है, भाज्य हैं, ठीक है, ये सब भाज्य हैं, द्विघात में है, त्रिघात में है। भाजक का शून्यक हमें प्राप्त करने के लिए भाजक को 0 करना पड़ता है, ठीक है, फिर वहाँ से x यानी चर का मान ज्ञात करना पड़ता है। जैसे अगर भाजक अगर x - a है तो उससे बराबर 0 करेंगे तो x हमें प्राप्त होगा, a के बराबर प्राप्त होगा। शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल या तो शून्य बहुपद होगा या तो अचर बहुपद होगा, क्योंकि हमारा भाजक क्या है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद है यानी घात इसका 1 है, तो शेषफल का घात भाजक के घात से कम होगा। तो एक भाजक का घात है तो उससे कम क्या होगा, 0 होगा, है ना, यानी अचर पद 0 घात वाला बहुपद होगा, यानी अचर पद या 0 बहुपद। तो यहाँ पे बच्चों ये भाज्य हो गया आपका,
यहाँ हम लोग भाग नहीं कर रहे हैं, लेकिन शेषफल निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाजक को शून्य के बराबर कर लेंगे। यहाँ से x का मान 1 आ गया और इस 1 को ये भाज्य के चर में डाल देंगे। देखिए डालने से शून्य प्राप्त हुआ, यानी कि जब भाज्य इतना हो x² - 1 हो और भाजक x - 1 हो तो शेषफल हमें शून्य मिलेगा। उसी तरह से x + 2 भाजक है, इसको शून्य के बराबर किया, x = -2 मिल गया और इस -2 को यहाँ रख दिया x की जगह पे, है ना। तो x की जगह पे रखने से ये 6 मिला, यानी शेषफल क्या होगा, यह 6 मिलेगा। उसी तरह से बाकी दो आप करेंगे। बहुपद को हम लोगों ने, बहुपद के विभाजन को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है ना। और शेषफल बिना भाग दिए कैसे निकाल सकते हैं वह भी, उसके उदाहरण भी देखें। तो यह रिमाइंडर थ्योरम और शेषफल प्रमेय जो है आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चले शेषफल प्रमेय है क्या देखते हैं। यदि px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे कि शेषफल प्रमेय जो है यह x - a जो भाजक होगा वह रैखिक बहुपद होगा, इसके लिए है। रैखिक बहुपद अगर भाजक होगा उसके लिए शेषफल pa द्वारा प्राप्त होता है। प्रमाण देख ले। माना px 1 या 1 से अधिक घात वाला एक बहुपद है। माना px को x - a से भाग दिया जाता है। px को किससे भाग दे रहे हैं बच्चों, x - a। यह रैखिक बहुपद है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, शेषफल प्रमेय उस समय लागू आप करेंगे जब भाजक रैखिक हो। ठीक है, किसको भाग दिया जा रहा है, px को, यानी ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, qx हो रहा है और शेषफल हम लोग rx को बोल रहे हैं। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है प्लस शेषफल होता है, तो उसे लिख लिया इस तरह से। और चूंकि x - a का घात यानी भाजक का घात 1 है, तो उसके घात से तो हमेशा ही शेषफल जो है वह कम होगा उसका घात, तो शेषफल का घात कम होगा। तो भाजक का घात जब 1 है तो उसका शेषफल का घात 0 होगा। इसका अर्थ यह है कि rx एक अचर है। मान लिया कि यह अचर r है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए rx बराबर r है, इसलिए px = x - a × qx + r। विशेष रूप से यदि x = a हो तो इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए अगर x की जगह पे a डालें, ठीक है, तो a - a हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यह 0 हो जाएगा, 0 से किसी चीज़ को गुना करते हैं तो वो 0 ही आएगा और प्लस r, तो यह तो 0 हो जाएगा, केवल हमें r प्राप्त होगा। तो pa बाएं तरफ में बच गया और दाएं तरफ में हमें r मिला। तो ये r था क्या हमारा, यही था शेषफल ना बच्चों। तो ये शेषफल कैसे प्राप्त हुआ, ये pa से प्राप्त हुआ। और p है क्या हमारा, ये px से मिलता है। यह है क्या, यह भाज्य है। और यहाँ a कहाँ से आया है बच्चों, यह भाजक के शून्यक से आया, यानी भाजक को बराबर 0 कर लेंगे तो जो चर का मान आएगा वह a आएगा। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल प्रमेय था। कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। भाजक qx भाज्य px, भाजक का शून्यक निकालना है बच्चों। शून्यक, भाजक का शून्यक यानी x, यानी चर का वह मान जिससे भाजक 0 के बराबर हो जाए, भाजक जो बहुपद है वह 0 के बराबर हो जाए। तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, भाज्य जो बहुपद है उसके चर में भाजक का शून्यक का मान रखने से जो प्राप्त होगा वह शेषफल होगा। तो जैसे x - a आप देखेंगे तो भाजक, इसका भाजक का शून्यक क्या होगा, a होगा बच्चों, है ना। क्यों होगा a, क्योंकि इसे आप 0 करेंगे तो x बराबर a आएगा। यहाँ प्लस देख रहे हैं, x + a तो -a आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ध्यान में तुरंत आना चाहिए।
माइनस रहने से भाजक का शून्यक प्लस ए आएगा और प्लस रहने से माइनस ए आएगा। ठीक है, और इसे इस शून्यक को आप किस में डालेंगे, पी एक्स की जगह में डालेंगे, भाज्य के चर में डालेंगे ए और यहाँ माइनस ए डालेंगे। जब x रहेगा, ठीक है, x है, 3x है, 4x है, कुछ भी है, तो भाजक का शून्यक 0 लिख देंगे केवल। ठीक है, और P0 से आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ax प्लस b जब रहेगा बच्चों, तो इसे शून्य करेंगे भाजक का शून्य प्राप्त करने के लिए। तो b तो उधर चले जाएगा, माइनस b हो जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो माइनस बी बाई ए जो हो जाएगा वो भाजक का शून्यक होगा। और इस भाजक के शून्यक से हम लोग शेषफल प्राप्त करेंगे भाज्य की मदद से। ठीक है, और ax प्लस माइनस बी जब रहेगा तो b पॉजिटिव हो जाएगा, बाई ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुपद को हम लोगों ने, बहुपद के विभाजन को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है ना, और शेषफल बिना भाग दिए कैसे निकाल सकते हैं वह भी, उसके उदाहरण भी देखें। तो यह रिमाइंडर थ्योरम और शेषफल प्रमेय जो है आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चले शेषफल प्रमेय है क्या देखते हैं। यदि px एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है, यदि px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। बच्चों यहाँ ध्यान रखेंगे कि शेषफल प्रमेय जो है यह x माइनस a जो भाजक होगा वह रैखिक बहुपद होगा, इसके लिए है। रैखिक बहुपद अगर भाजक होगा उसके लिए शेषफल pa द्वारा प्राप्त होता है। प्रमाण देख ले। माना px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। माना px को x माइनस a से भाग दिया जाता है। px को किससे भाग दे रहे हैं बच्चों, x माइनस a। यह रैखिक बहुपद है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, शेषफल प्रमेय उस समय लागू आप करेंगे जब भाजक रैखिक हो। ठीक है, किसको भाग दिया जा रहा है, px को, यानी ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। भागफल क्या प्राप्त हो रहा है, qx हो रहा है, और शेषफल हम लोग rx को बोल रहे हैं। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल होता है प्लस शेषफल होता है, तो उसे लिख लिया इस तरह से। और चूंकि x माइनस a का घात यानी भाजक का घात 1 है, तो उसके घात से तो हमेशा ही शेषफल जो है वह कम होगा उसका घात, तो शेषफल का घात कम होगा। तो भाजक का घात जब 1 है तो उसका शेषफल का घात 0 होगा। इसका अर्थ यह है कि rx एक अचर है। मान लिया कि यह अचर r है, अतः x के प्रत्येक मान के लिए rx बराबर r है, इसलिए px इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। विशेष रूप से यदि x इक्वल टू a हो तो इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, अगर x की जगह पे a डालें, ठीक है, तो a माइनस ए हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा बच्चों, है ना। तो यह 0 हो जाएगा, 0 से किसी चीज़ को गुना करते हैं तो वो 0 ही आएगा और प्लस r, तो यह तो 0 हो जाएगा, केवल हमें r प्राप्त होगा। तो pa बाएं तरफ में बच गया और दाएं तरफ में हमें r मिला। तो ये r था क्या हमारा, यही था शेषफल ना बच्चों। तो ये शेषफल कैसे प्राप्त हुआ, ये pa से प्राप्त हुआ। और p है क्या हमारा, ये px से मिलता है। यह है क्या, यह भाज्य है। और यहाँ a कहाँ से आया बच्चों, यह भाजक के शून्यक से आया, यानी भाजक को बराबर 0 कर लेंगे तो जो चर का मान आएगा वह a आएगा। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल प्रमेय था। कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। भाजक qx भाज्य px, भाजक का शून्यक निकालना है बच्चों। शून्यक, भाजक का शून्यक यानी x, यानी चर का वह मान जिससे भाजक 0 के बराबर हो जाए, भाजक जो बहुपद है वह 0 के बराबर हो जाए। तो शेषफल हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, भाज्य जो बहुपद है उसके चर में भाजक का शून्यक का मान रखने से जो प्राप्त होगा वह शेषफल होगा।
तो जैसे x माइनस ए आप देखेंगे तो भाजक, इसका भाजक का शून्य क्या होगा, a होगा बच्चों, है ना। क्यों होगा a, क्योंकि इसे आप 0 करेंगे तो x बराबर a आएगा। यहाँ प्लस देख रहे हैं x प्लस ए, तो माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपके ध्यान में तुरंत आना चाहिए। माइनस रहने से भाजक का शून्य प्लस ए आएगा और प्लस रहने से माइनस ए आएगा। ठीक है, और इसे, इस शून्य को आप किस में डालेंगे, पी एक्स की जगह में डालेंगे, भाज्य के चर में डालेंगे a, और यहाँ माइनस ए डालेंगे। जब x रहेगा, ठीक है, x है, 3x है, 4x है, कुछ भी है, तो भाजक का शून्य 0 लिख देंगे केवल। ठीक है, और p0 से आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। ax प्लस b जब रहेगा बच्चों, तो इसे शून्य करेंगे भाजक का शून्य प्राप्त करने के लिए। तो b तो उधर चले जाएगा, माइनस b हो जाएगा, और a नीचे आ जाएगा, तो माइनस बी बाई ए जो हो जाएगा वो भाजक का शून्यक होगा। और इस भाजक के शून्यक से हम लोग शेषफल प्राप्त करेंगे भाज्य की मदद से। ठीक है, और ax प्लस माइनस बी जब रहेगा तो b पॉजिटिव हो जाएगा बाई। थैंक यू बच्चों।